गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको मैथ 6 to 10 और इंग्लिश 6 to 10 और भी एजुकेशनल वीडियोस आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो होप इस लॉकडाउन में आप लोग अपना टाइम बहुत अच्छे से बिता रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए पुरानी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सारे नंबर्स। पिछले इंट्रोडक्शन में हमने किया था रियल नंबर्स से पहले सारे नंबर्स, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, ऑड, इवन, प्राइम, होल, सब किया था। तो चलिए अब रियल नंबर्स के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएँ। ये है अपरिमेय संख्याएँ और परिमेय संख्याएँ दोनों को मिला के, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के हम लोग जो नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को एक तरह से और हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे -1, -2, अगर आपने 1.5 करना है, 2/3 करना, वो सब हम लोग 6, 7 में कर चुके हैं। इवन इरेशनल नंबर √2, √3, √5, ये सब हम लोग अपने 9th क्लास में कर चुके हैं। तो जितने भी आपके अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, वो सब आपके किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। तो चलिए आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक डिवाइड के बारे में बात करेंगे। एक कंसेप्ट है डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं, डिवाइज़र को बोलते हैं भाजक, डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, क्वोशंट को बोलते हैं भागफल और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। तो अब यहाँ पर आपने ये, अब आप कहेंगे कि मैंने आपको ये सब टर्म्स क्यों बताई हैं। तो देखिए आगे हमारे पास इस चैप्टर में यूक्लिड बहुत महान साइंटिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं। तो उन्होंने एक थ्योरम दी थी जिसको हम लोग आगे इस चैप्टर में 1.1 एक्सरसाइज में हम लोग आगे करेंगे। तो इसलिए पहले हमें पता होना चाहिए डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पर 5 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 2 और रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पर जो 2 है, जो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, दैट इज़ क्वोशंट। जिसको रकम को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिस रकम से डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ डिवाइज़र, और जो आखिरी में शेषफल आया दैट इज़ रिमाइंडर। तो चलिए अब हमारे पास एक, वैसे ही हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मुझे बीच वाली रकम निकालनी, फॉर एग्जांपल 5, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 + 1, मतलब 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मीन्स भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। अब यूक्लिड ने भी कुछ अलग नहीं किया, यूक्लिड ने हमें इसी के बारे में बताया, सिर्फ उसने थोड़ी सी कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं जिसको लेके हम बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो अब यूक्लिड के ऊपर आते हैं, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड ने भी हमें यही कहा। अब यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने हमें एक फॉर्मूला दिया, दैट इज़ a = bq + r। अब देखिए आप यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले पर आ जाएं। a जो है हमारा डिविडेंड है, डिवाइज़र हमारा b है, क्वोशंट हमारा q है और रिमाइंडर हमारा r है। तो अब उसने क्या कहा यूक्लिड ने हमें कहा, हाँ जी, तो यूक्लिड ने हमें कहा कि अगर हम किसी रकम को b से डिवाइड करते हैं, q उसका क्वोशंट आता है, q उसका भागफल आता है और r उसका शेषफल मीन्स रिमाइंडर आता है। तो उसने कहा जो r है वो या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन b से छोटा, b मतलब आपका डिवाइज़र और भाजक, मतलब जिस रकम से भी आप भाग करेंगे उससे छोटा ही आएगा। वैसे भी हमें पता है जब हम लोग किसी रकम को डिवाइड करते हैं तो बेटा रिमाइंडर हमेशा डिवाइड करने वाली रकम से छोटा आता है। तो यही यूक्लिड ने कहा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम लोग किसी रकम को डिवाइड करते हैं तो जो आपका शेषफल है, जो आपका रिमाइंडर है, वो हमेशा भाग करने वाली रकम से छोटा होता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3 को हमने क्या किया, 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 × 2 = 6 एंड 1, तो रिमाइंडर क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है वो रिमाइंडर है और b की वैल्यू क्या है 3, तो जो 1 है वो 3 से छोटा है। तो यूक्लिड ने भी हमें यही कहा, जो r है वो b से छोटा रहेगा। b हमारे पास यहाँ पर क्या था, 3 था, तो इसलिए जो रिमाइंडर है वो हमेशा 3 से छोटा रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 4 को हमने 9 से डिवाइड किया,
9 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना 1। तो यहाँ पर भी देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड है, जो R है वो B से छोटा है, मीन्स R रिमाइंडर 1 है और B क्या है आपका 4, तो जो 1 है वो 4 से छोटा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 5 5 ज़ा 25, 2 रिमाइंडर है, तो 2 भी यहाँ पर 5 से छोटा है। तो यहाँ पर भी कंडीशन, आप कोई भी डिवाइड करके देख लीजिए, वहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा किससे छोटा आएगा, B से छोटा आएगा। B क्या है हमारे पास, B था हमारे पास डिविडेंड। एक और एग्जांपल, 27 को 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर R क्या आ रहा है 0, तो यूक्लिड ने यही कहा था कि R हमेशा या तो 0 आएगा या फिर B से छोटा, तो 3 से छोटा। चलो अब इसे ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं यूक्लिड के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। अगर कहते हैं कि A कोई नंबर है जिसको हमने 4 से डिवाइड किया, क्यों उसका क्वोशिएंट आया और R रिमाइंडर आया, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू क्या हो सकती है। तो फिर दोबारा से एक बार यूक्लिड के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखिए यूक्लिड ने क्या कहा था, R जो है दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और B से छोटा। तो अब दोबारा से इसी यहीं पर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बेटा B की वैल्यू क्या है 4 और R हमने निकालना है, तो R क्या क्या हो सकता है, R जो है वो हमारा होगा 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा, तो B क्या है 4, तो इसका मतलब R की वैल्यू शुड बी लेस देन 4, तो 4 से लेस देन वैल्यू होल नंबर्स क्या क्या हैं 0 1 2 एंड 3। तो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, दोबारा से A = 9 प्लस R, तो हमने व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, तो हमने क्या करना है यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर वही देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो R जो है वो 0 से बड़ा इक्वल या फिर B से छोटा, तो B, अब यहाँ पर B की वैल्यू है 9, तो B की वैल्यू 9 से छोटे होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इतनी सी बात यूक्लिड ने हमें कही थी और इसी बात को लेके हमने कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 हम बाद में करेंगे। छोटा सा एक यूक्लिड का हम लोग कहाँ पर यूज़ हो रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम, वो देख लेते हैं। हमारे एक्सरसाइज 1.1 में एक कंसेप्ट है HCF का, तो HCF के लिए हमारे पास कोई 2 नंबर दिए रहेंगे, तो हमने क्या करना है, जो HCF है बेटा वो हम दूसरे मेथड से भी करेंगे, बट अभी HCF क्योंकि हम लोग यूक्लिड की बात कर रहे हैं, तो यूक्लिड का मतलब है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में कुछ नहीं करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन था फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी रकम जो है उसे अंदर लेंगे और डिवाइड करेंगे 135, तो 135 1 ज़ा 135, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 90। इसके बाद हमने क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी से हमने यहाँ पर करना है, और साथ साथ हमने लिखते रहना है यहाँ पर वही फॉर्मूला, क्या, क्वोशिएंट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपके पास डिविडेंड था 225, डिवाइजर था 135, क्वोशिएंट था 1 एंड रिमाइंडर कितना है 90। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 एड प्लस 90। अब हमने क्या करना है, जो इस रकम से जो आपका डिवाइज़र था वो अब आपका डिविडेंड बन जाएगा, मतलब जो आपका भाजक था वो आपका भाज्य बन जाएगा। अब जो रिमाइंडर था वो आपको डिवाइड करेगा, तो 19 1 दा 19, रिमाइंडर क्या है 45 हो गया माइनस करने पर। तो हमने क्या लिखा 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, तो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट अब हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो 45 से 45 टू द 90। ये आपने प्रोसेस कब तक करते रहना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर 0 आने तक आपने ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो अब अब क्वेश्चन ये है HCF क्या आएगा, बेटा जिस रकम से आपने लास्ट में डिवाइड किया है वही आपका HCF आएगा। तो अब यहाँ पर HCF कितना आ गया आपका 45 आ गया। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 295 एंड 35। तो मैंने क्या किया, बड़ी रकम कौन सी है 290 और डिवाइड किससे करेंगे 35 से। मैंने साइड में 35 का टेबल लिख लिया, 35 टू द मल्टीप्लाई करके सबको लिख दिया। अब 290 तो 290 मैंने देखा 8 पे आ रहा है 280, तो 35 8 ज़ा 280 और रिमाइंडर कितना है 10। तो पहले मैंने लिख लिया साथ साथ 290 इक्वल्स टू 35 इंटू 8 प्लस 10। अब किसको डिवाइड करेंगे अंदर 35 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 ज़ा 30, रिमाइंडर आ गया 5। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 35 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 5। इसी तरह फिर अब 10 अंदर आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 टू ज़ा 10, तो रिमाइंडर 0। तो तब तक करना है डिवाइड जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया था। तो 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस
0। अब आपका HCF जिस रकम से लास्ट आपने डिवाइड किया था 5, तो यहाँ पर HCF आपका क्या आ गया है 5। चलिए एक और क्वेश्चन है मसव, HCF को हिंदी में बोलते हैं मसव। तो आपको किसका निकालना है 245 एंड 25। तो अब बड़ी रकम क्या है 245 डिवाइड करना है 25 से। तो मैंने यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लिया। तो रफ में मैंने देखा 245 9 पे आ रहा है 225, तो मैंने 225 लिखा, इसको माइनस किया 5 0, 4 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, 20 बचा। अब 20 को किससे 25 को डिवाइड करना है 20 से। तो 21 था 20 एंड 5 और 5 को 4 था, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसी तरह हमने जो यहाँ पर किया था मैंने साथ के साथ यहाँ पर लिखा 245 इक्वल्स टू 25 इंटू 9 प्लस 20, 25 इंटू 9 प्लस 20। इसी तरह 25 इक्वल्स टू 20 इंटू 1 प्लस 5, 20 इंटू 1 प्लस 5। ऐसे 20 इक्वल्स टू, तो आपका HCF क्या आ जाएगा लास्ट जिससे आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपका HCF आ जाएगा 5। चलिए तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ 1.1। होप ये कंसेप्ट आपको फर्स्ट चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको अगली वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। और प्लीज़ लॉकडाउन में बाहर ना निकलें, अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।